कहने को तो मायावती आज अपने इस नए घर के गृह प्रवेश के लिए अपने राजनीतिक मित्रों को पार्टी दे रही हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इस भोज के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। आज बीएसपी के संस्थापक काशीराम का जन्मदिन भी है। इसी मौके पर मायावती ने अपने इस नए बंगले में प्रवेश का कार्यक्रम तय किया है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर शर्तों की बात चल रही है, उससे आज की इस डिनर डिप्लोमेसी का महत्व बढ़ जाता है। हालांकि बीएसपी के नेता पीएम उम्मीदवारी को लेकर शर्तों की बात से इनकार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गलत है, एकदम निराधार है, कोई सवाल ही नहीं उठता ब्लैकमेल करने का। किसको ब्लैकमेल करेंगे? जो ग्रुप पहले से साथ में है, अभी से नहीं, पिछले 9 महीने से हम लोग एक साथ हैं, जुलाई से साथ में हैं। पिछले दिनों सतीश चंद्र मिश्रा ही तीसरे मोर्चे की रैली में भाग लेने मायावती के प्रतिनिधि के रूप में कर्नाटक गए थे। बीएसपी सूत्रों के हवाले से जो खबरें इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हैं, उसके मुताबिक मायावती चाहती हैं कि तीसरा मोर्चा उनका नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित करे, तब वो विधिवत रूप से तीसरे मोर्चे में शामिल होंगी और फिर मोर्चे के दलों से सीटें और उम्मीदवारों के बारे में बातचीत की जाएगी। समझा जाता है कि आज भोज के बहाने इस बात को लेकर चर्चा होगी। आगे की रणनीति कैसे, चुनाव के बाद जो भी चीजें हैं, जब एक साथ सब बैठेंगे तो वो चर्चाएं भी होंगी, लेकिन इस तरह का कोई एजेंडा उसमें नहीं है जिस तरह का एजेंडा पिछले 2 दिन से मीडिया में चल रहा है। भोज में शामिल होने के लिए तीसरे मोर्चे के सभी नेताओं को बुलाया गया है। खबर है कि तीसरे मोर्चे के नेता आज दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बैठक करने के बाद रात में मायावती के घर भोज के बहाने साझा रणनीति पर विचार करने के लिए एक साथ इकट्ठा होंगे। लेफ्ट ने तीसरे मोर्चे को हवा क्या दी कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती भी इस रेस में शामिल हो गई हैं, लेकिन इस नाम की घोषणा को लेकर विवाद अभी जारी है। इसी समस्या के समाधान के लिए मायावती दिल्ली में दस्तक दे चुकी हैं। आज रात डिनर से पहले ही इस रहस्य से पर्दा भी हट जाएगा कि मायावती अकेले चलेंगी या तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री के तौर पर। इसलिए नजर आज रात के डिनर से पहले की कई टी पार्टियों पर भी रखनी होगी। राजेश कौशिक, स्टार न्यूज़, दिल्ली।